इस रास्ते में ना लेफ्ट साइड में पूरा खेत दिखेगा और राइट साइड में अब छोटा छोटा एक नींद लगेगा, सो जाएंगे इधर, बहुत है। यहाँ तो रुकना बनता है, हम तो यहाँ तो सब कुछ देखो, आते आते हुडी लगा लिया हम। ये उड़ीसा है, ट्रस्ट में। 11 बज रहा है, बाइक हमारा रेडी हो चुका है, दोनों बाइक लोडेड और चेन ल्यूब क्लीन सारा हो गया। गंदा बहुत हुआ है बाइक, तो आगे जाके अगर कहीं पे मौका मिलेगा तो हम लोग साफ़ करवा लेंगे। और अब यहाँ से आज का जो डेस्टिनेशन है, मैं बताया था ना कि हम लोग 4 स्टेट कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेट तो उड़ीसा हो गया, सेकंड स्टेट थोड़ा सा मतलब उड़ीसा और आंध्रा का मिक्स है। हम लोग जाएंगे देवमाली हिल्स, बट पार्ट ऑफ आंध्रा घुस के फिर उड़ीसा हम लोग जाते हैं। तो ये रहे यहाँ के मैनेजर चीकू बाबू, जब यहाँ पे आओगे तो इनसे मुलाकात होगा। और सर्विस वगैरह ठीक है, लेकिन ये लोग मेनली अब क्या करें, गवर्नमेंट का रिसोर्ट है, जो सर्विस गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है वही सर्विस इनके यहाँ से मिलेगा। एक्स्ट्रा कुछ अगर चाहिए तो चीकू से आप डायरेक्ट बात करना। जंक्शन यहाँ से 5-6 किलोमीटर है। स्टार्ट करते हैं। अब आगे अगर कहीं टाइम मिले तो बाइक वॉश कराएंगे और फिर आपसे बात करेंगे रास्ते में। निकलते हैं अब यहाँ से, आगे कहीं पेट्रोल लेना है एकदम। थैंक यू। ये रहा सामने समंदर, एक ब्यूटीफुल लोकेशन। ये राइट साइड में टिकट काउंटर, सुबह तो सारा कुछ बता ही दिया। मस्त साफ सुथरा बीच है यार। और यहाँ पे लाइन से आपको सारा दुकान वुकान मिल जाएगा। मतलब ऐसा नॉर्मल जो यहाँ पे बाहर से टूरिस्ट आते हैं उन लोगों के लिए ये सारा जगह है। यहाँ प्री वेडिंग शूट वूट चल रहा है, अच्छा लोकेशन है। यहाँ पॉन्ड बनाया हुआ है एक, ये पूरा दोनों साइड पिकनिक का एरिया। और इसके अंदर भी एंट्री का एक टिकट लगता है, तो आप जब कभी भी एंटर करोगे आपको यहाँ पे एक टिकट का प्राइस पे करना होगा। वो नॉमिनली होगा, बहुत ज़्यादा तो एक्सपेंसिव होगा नहीं। ये सब एरिया शायद पार्किंग है, 2 व्हीलर पार्किंग, बट अभी सारे लोग अंदर ही लेके चल जा रहे हैं। तो चलो यहाँ से निकलते हैं, मेन रोड में मिलते हैं जंक्शन में। ये है गेट, मेन गेट, और वो जो रहा गेट, वहाँ से आपको लग रहा है जगह। यही नदी वहाँ जाके उसमें मोहना में मिली है शायद। यही एरिया है जंक्शन। मतलब अगर आप यहाँ सोनापुर बीच में रहोगे तो मेजर कुछ अगर सामान वामान ख़रीदना है तो यहाँ आना पड़ेगा। हार्डली आपका 7 या 8 किलोमीटर के आसपास के रेंज में है, आराम से आ सकते हो। और ये एरिया भी एक साइड समंदर है रोड के और एक साइड पहाड़ है। जैसे सामने देखो रोड साइड, रोड के उस ओर पहाड़ है। अरे वाह गुरु, रेलवे लाइन भी है ना एकदम बगल से। कितना अच्छा रेलवे ट्रैक है। देखो मेरे को दिख रहा है, कैमरे में दिखेगा कि नहीं। तो यहाँ से हमको जाना है लेफ़्ट। वो है रेलवे लाइन। फ्यूल अप कराना है। 643 किलोमीटर हम लोगों को यहाँ से हुआ था। मैंने घर से 643 किलोमीटर हम लोग राइड कर लिए। 217 किलोमीटर बता रहा है देवमाली। इस रास्ते में ना लेफ़्ट साइड में पूरा खेत दिखेगा और राइट साइड में अब छोटा छोटा एक पहाड़ का रेंज मेरे को दिख रहा है। क्योंकि अब हम लोग ऊपर चढ़ेंगे, माने इमीडिएटली नहीं, कुछ किलोमीटर जाने के बाद, कुछ 100 किलोमीटर शायद जाने के बाद हम लोग ऊपर चढ़ेंगे। तो यहाँ पे अपना एक फ्यूल ब्रेक होगा। ब्रेक तो नहीं, फ्यूल अप कर लिया जाए यहाँ पे, क्योंकि ऊपर पेट्रोल का चक्कर है। वो एकदम रिमोट लोकेशन है, ना नेटवर्क ना कुछ, इसलिए अगर पेट्रोल भरा हुआ रहेगा ठीक से देख के। 102 रुपया 63 पैसा। और कितना किलोमीटर बाद बॉर्डर होगा? बॉर्डर पीछे, बॉर्डर वही जो मैंने अब आंध्रा घुस गया। अरे वाह। हम लोग कोलकाता से आ रहे हैं, अभी जाएंगे देवमाली।
देवमाली देवमाली कोरापुट देवमाली। कोरापुट जाएगा तो इधर क्यों आया? तो ये मैप में तो यही दिखा रहा देवमाली हिल्स। तो हम लोग अभी आंध्रा में घुस चुके हैं। तो ये है हमारा सेकंड स्टेट। और सोनापुर बीच से निकलते साथ ही मतलब सोनापुर एकदम बॉर्डर में हो गया है। उस बॉर्डर सोनापुर बीच से हार्डली 3 या 4 किलोमीटर पे बॉर्डर है आंध्रा का। अभी हम लोग पेट्रोल जो लिए वो आंध्रा में ही लिए, तो यहाँ पे 1 रुपये ज़्यादा लगा पेट्रोल का प्राइस। तो चलिए आपको और एक स्टेट से बाईपास कराते हैं। मतलब यहाँ आंध्रा हो के हम लोग देवमाली के लिए चढ़ेंगे। और यहाँ पे जो अभी एक भाई साहब मिले थे वो बता रहे थे कि और एक रास्ता है, आप बरहमपुर से लेफ़्ट साइड होके जा सकेंगे। बट वो रास्ता मेरे को लग रहा है कि वो थोड़ा गांव वाला रास्ता होगा अंदर। इसीलिए हम लोग उसको अवॉइड करके हम लोग ये हाईवे पकड़े। बिकॉज़ हाईवे में एक तो सारा सुख सुविधा मिलेगा और अगर कहीं पे कुछ होता है तो फैसिलिटीज़ बहुत है, क्लीन रोड रहेगा और एक स्ट्रेच में लंबा टान सकेंगे। और सिटी के अंदर माने गांव के अंदर से जाने से शॉर्ट पड़ेगा, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की रहता है। स्पीड ब्रेकर, भीड़ भाड़। पर ये जो सफ़ेद दिख रहा है ना, मतलब जहाँ पे बादल नहीं दिख रहा है वो सारे एरिया में हो रहा है बारिश। राइट साइड पूरा माउंटेन का रेंज है और शायद हम लोग को उसी ओर जाना है। बिकॉज मैप में भी दिखा रहा था आगे जाके हम लोगों को राइट टर्न लेके ऊपर ही चढ़ना है। और वहाँ से तो खैर फ़ोन आ ही चुका था कि इधर पूरा बारिश हो रहा है। तो बीच में कहीं पे हम लोग आगे रुकेंगे और रुक के इस बार पहले ही एक चाय का ब्रेक जब लेंगे उसी वक्त वहीं पे हम लोग सारा अपना गियर वगैरह जो है वो सब रेन प्रूफ कर लेंगे। बारिश की बूंदें हमारे हेलमेट पे पड़ने लगी। एक 1:15 हो रहा है। ये है हाईवे के साइड में एक छोटा सा चाय का दुकान दिखा, चाय दुकान। और यहाँ पे वो बड़ा ही है, डोसा वोसा सारा कुछ मिल रहा है यहाँ पे। तो एक चाय ब्रेक और थोड़ा सा रेस्ट है टी टाइम। इसके बाद और कितना दूर जाना है और कौन सा राइट टर्न होगा वो देखना होगा, तब हम लोग चढ़ेंगे। बीच में एक दो जगह बारिश हुआ था, लेकिन यहाँ तो 36 डिग्री टेम्परेचर है। इसलिए अभी रेन लाइनर वगैरह यहाँ नहीं पहनेंगे। एक ही बार और थोड़ा सा ऊपर जाएं हम लोग, उसके बाद फिर रेन लाइनर पहनेंगे। गरम चाय में हम लोग गरम चाय पिए, उसके बाद ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक भी पी लिए, वही सोडा। मन कर रहा था एक बार टेस्ट करने का। तो आधा घंटा का ब्रेक हुआ यहाँ पे। और एयर सीट ना खोल के थोड़ा चेक करना था मेरे को कि एयर सीट से कोई फ़र्क पड़ रहा है। अच्छा खासा फ़र्क पड़ रहा था यार। अरे बाप रे, क्या बजरंग बली का मूर्ति है यार। ओह, मैं साइज देखो, मैसिव साइज है। ये हम लोग किसी नदी पे जा रहे हैं, तो दिखेगा भी नहीं मैप में। कोई नदी के ऊपर से जा रहे हैं और ये कोई नदी है, हम लोग नदी क्रॉस कर रहे हैं अभी। साउथ में ना मंदिर भर भर के मिलेगा, एक से एक मंदिर। आते वक्त तो कैमरा ऑन नहीं था, इतना अच्छा अच्छा मंदिर। और ये सारा चीज़ ना सारा एकदम ड्रोन का ही एकदम मतलब कैप्चर करने वाला चीज़ है। एक मंदिर पहाड़ के ऊपर दिखा मेरे को, शिव मंदिर था शायद। अच्छा खासा सीढ़ी बना हुआ था एकदम टॉप पे। भोले बाबा तो वैसे ही वैसे जगह चूज़ करते हैं।
उसके अलावा और रास्ते में 2-3 मंदिर दिखा था। होपफुली आवाज़ इसमें ठीक आ रहा होगा इस माइक में। इस जगह का नाम है श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम यहाँ से 114 किलोमीटर। थोड़ा सा और अगर सीधा राइड करेंगे तो हम लोग विशाखापट्टनम पहुँच जाएंगे। और हम लोग हैं अभी NH16 पे। ये देखो इधर लेफ्ट साइड में एक मंदिर है, यहाँ राइट साइड में एक मंदिर है। ये कौन, विवेकानंद जी का स्टैचू है शायद। दूर से ही निगरानी कर रहे हैं। हाईवे लेकिन है यार एक खूबसूरत मस्त हाईवे, चाहे 2 व्हीलर चलाओ या 4 व्हीलर चलाओ, कुछ भी चलाओ, ये हाईवे में मज़ा आएगा। हमको तो बस अपना वो राइट टर्न अभी इंतज़ार है कि कब राइट आए। और हम लोग थोड़ा सा विलेज वाले एरिया में घुसे, बहुत हो गया हाईवे। अभी तक मैप में तो स्टेट ही बता रहा है। विजयवाड़ा 450 किलोमीटर, विशाखापट्टनम 100, श्रीकाकुलम 2 किलोमीटर। यार हम लोग तो विशाखापट्टनम ही कहीं नहीं पहुंच जा रहे। ये है श्रीकाकुलम एरिया, बड़ा टाउन है। बड़ा टाउन है, साफ़ सुथरा लग रहा है यार, बहुत साफ़ सुथरा लग रहा है। खैर विशाखापट्टनम तो ऐसे ही साफ़ सुथरा है। हम लोग जब गए थे देखे थे पूरी रात को, 9 साढ़े 9 बजे के बाद पूरा विशाखापट्टनम जैसे वाइजैग में जब थे पूरा झाड़ू लगता है, रात को ही पूरा सफाई हो जाता है। अब इधर आगे से एक कटिंग हम लोगों को लेना है राइट। तो एक सर्विस रोड आएगा, उस सर्विस रोड से कट करके हम लोगों को लेफ़्ट जाना है। यहाँ से लेफ़्ट घुस के अब यहाँ से कटिंग आया। ये देखो यहाँ पे, वहाँ से जैसे ही टर्न लिए यहाँ पे और एक कोई मंदिर है। अच्छा मंदिर, हाँ मंदिर ही है पूरा। अभी भी हम लोग साउथ में ही हैं। आगे जाके एक मोड़ आएगा, वो मोड़ से वो टॉप पे जब उठेंगे वो शायद उड़ीसा होगा, उस मोड़ तक ये आंध्रा ही है। गोप्रो का बैटरी मेरा डाउन हो गया है, बार बार चार्ज लगा के चला रहे हैं, दूसरा बैटरी अंदर रखा हुआ है। अरे रास्ता इतना सुंदर है ना कि पूरा मैप अगर दिख रहा हो तो मैप पूरा ग्रीन है। देखो पूरा दोनों ओर पेड़ पौधा एकदम भर भर के हरियाली है। यहाँ पे जंगल ही है, ये देखो ये पूरा जंगल है। सिंगल लेन है लेकिन रास्ता काफ़ी अच्छा है। अभी तक वैसा सीनिक नहीं बोला जाएगा, लेकिन हाँ जंगल झाड़ भरा हुआ है, इससे चला गया कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ट्रैफिक भी कहीं कहीं बीच में थोड़ा सा वो गांव कस्बा आ रहा है वहाँ पे, अदरवाइज़ बहुत स्मूथ राइड है। बट टाइम हम लोगों को लगेगा और 3 घंटा यहाँ से। दैट मीन्स ये स्लो है रास्ता, या फिर ऊपर जब घाटी में चढ़ेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, उसके हिसाब से बोल रहे हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 2:49, मैंने हम लोग करीब 6 बजे तक पहुंचेंगे। और बीच में अगर कहीं पे लंच किया तो और 1 घंटा वहाँ जाएगा, है 7 बज जाएगा पहुँचते पहुँचते। पूरा रिमोट लोकेशन आने से पहले कहीं पे लंच कर लेना ठीक रहेगा। अभी तक तो ठीक है, अभी तक सब कुछ एक्सेसिबल है इस रास्ते में। मंदिर देखो यहाँ, हमको तो ऐसा बजरंगबली का यहाँ पे ये दिखा ना, मूर्ति दिखा, और कितना सुंदर सुंदर मंदिर है। टेम्परेचर है यहाँ पे 38 डिग्री। बाबा अरे बाबा, ये तो यहाँ पे फ्लड है, वाटर क्रॉसिंग। पूरा कोई नाला का पानी है कि तो ओवरफ्लो कर रहा है। एक चीज़ है,
यहाँ पे सब लिखा हुआ है यहाँ के लोकल लैंग्वेज में, इंग्लिश विंग्लिश कहीं दिख नहीं रहा है। हाय दुकान, जूस कॉर्नर सब कुछ दिख गया। अच्छा रेस्टोरेंट नहीं दिखा। अच्छा रेस्टोरेंट मतलब थोड़ा बैठने का जगह मिला, थोड़ा स्पेसियस हो, क्योंकि हम लोग तो रुकते हैं अपने साथ ही, पूरा सामान लेके ना, तो जगह अगर नहीं रहेगा ढंग से बैठने का तो हो नहीं पाएगा। फैमिली रेस्टोरेंट एंड ढाबा, ये कहाँ है फैमिली रेस्टोरेंट एंड ढाबा? बंद है। ढाबा और रेस्टोरेंट खोजते खोजते बहुत जगह बोर्ड दिखा, लेकिन सब जगह बंद है। 3 बज गया शायद इसलिए। और फिर वही जंगल वाला रास्ता एक आ गया, तो दूर दूर तक अभी कुछ नहीं दिख रहा, अभी पूरा हरे ही है। छोटा सा भी कोई होटल मिल जाता ना, पूरा डेंस इलाका है, डेंस है पूरा जंगल। हाथी वाथी निकलता होगा क्या? और भाइयों कैसा लग रहा है आंध्रा? कुछ कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में, इधर भी कुछ मिल जाए। खोजते खोजते मिला एक होटल। आजा। फैन चला दीजिए ना। 3:20 हो रहा है और हम लोग अभी कौन से रास्ते में, रास्ता का नाम तो पता नहीं है और ना ही जगह का नाम पता है। ये एक रेस्टोरेंट जैसा दिखा और यहाँ पे घुस के पूछे हम लोग मिलेगा सब कुछ खाने को, तो पहले तो थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू हो रहा है यहाँ पे। फाइनली बोले कि फ्राइड राइस होगा, उसके बाद लास्ट में फिर बोले कि प्लेन राइस मिल जाएगा। तो प्लेन राइस और पनीर की सब्ज़ी मेरे लिए और ज़्यादा मंगवाए हैं अपने लिए प्लेन राइस और चिकन। चलो यहाँ खाते हैं, उसके बाद और यहाँ से लगेगा 2 घंटा 44 मिनट ऊपर चढ़ने में हम लोगों को। यही है रेस्टोरेंट, कुछ समझ सको तो समझ लो और मेरे को ट्रांसलेट करके बता दो। क्वांटिटी हमको तो यहीं सोना पड़ेगा, खा के सो जाना पड़ेगा यहाँ पे। खा के नींद लगेगा, सो जाएंगे इधर, बहुत है। क्वांटिटी देखो राइस और पनीर का। और हाफ प्लेट दही देगा, कार्ड एक जगह में, एक जगह में। तो चलो लंच हो गया, निकल पड़े फिर आगे की ओर। यहाँ पे 2-3 भाई लोगों से मुलाकात हुआ, कुछ लोकल थे और एक तो उसमें देवमाली के पास तक ही था, उससे भी बात हुआ। और खाने का बिल हुआ 460, थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। मेरा मन था ना कुछ यहाँ पे थाली जैसे, यहाँ पे लोकल डिश जैसा होता है वो खाने का। जहाँ चाय पिए थे हम लोग जिस जगह रुक के, वहाँ पे वैसा थाली मिल रहा था और 100 रुपीज़ प्लेट था। अब यहाँ पे 460 लगा, लेकिन वही प्लेन राइस और पनीर का सब्ज़ी मेरा था और दादा लिए थे चिकन, और वही राइस तो एक प्लेट ही था। तो कंपैरेटिवली राइस वाइस ठीक था, चिकन और थोड़ा सा पनीर, चिकन भी मेरे को ठीक ही लगा, पनीर थोड़ा लगा कि ज़्यादा है। खैर चलो कोई बात नहीं। और ये जो रास्ता है ना बॉस, एकदम मन मोह लिया है पूरा, एकदम मेरे को पुष्पा मूवी याद आ जा रहा है देख के। जहाँ तहाँ लकड़ी का वो टाल गिरा हुआ है, तो देख के जैसे लग रहा है कि चंदन ही है ये, चंदन। चलो बहुत बैड जोक था, हंस लेना साइड में। कहाँ गए हमारे तरुंदा? पीछे दिख नहीं रहा। ओह क्या रास्ता है यार, देखो। ये हाईवे, अभी जिस हाईवे पे हम लोग हैं, नेशनल हाईवे 26, इतना सुंदर हाईवे है ना, मैंने स्टेट हाईवे, स्टेट नहीं नेशनल हाईवे है, 2 लेन है, 4 लेन नहीं है। और माने क्या बताएं तुमको, सामने पूरा पहाड़, लेफ़्ट साइड पूरा पहाड़, लेफ़्ट साइड वाला पहाड़ थोड़ा नज़दीक है, सामने वाला पहाड़, माने पहाड़ का पूरा रेंज दिख रहा है, वही होगा शायद देवमाली वाला, कोरापुट वाला रेंज। मस्त लग रहा है। और रोड साइड में ओपन चाय का दुकान है, ये तो घाटशिला वाला रोड जैसा, मस्त लग रहा है। अभी थोड़ा ये हुआ है, छाया छाया वेदर हुआ है। हाँ ये जगह का नाम है सलूर। नहीं अभी फ़िलहाल तो बारिश नहीं हो रहा है,
बारिश, लेकिन ऊपर नहीं, इधर हुआ ही नहीं, इधर सूखा है। ऊपर बोल रहा था देवमाली में हो रहा है, तो अब और थोड़ा आगे जाके समझ में आ जाएगा, बट अभी तक तो यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है। मस्त जगह अपार्टमेंट बन रहा है, मस्त। पूरा राइट और लेफ्ट सब जगह पहाड़े पहाड़ है। यहाँ भी रोड साइड आम और पपीता जहाँ तहाँ एकदम पूरा। हाँ, ये तो अभी सामने भी ऑटो में जा रहा है पपीता भर के। अपने तो बड़ा बाजार में घुस गए हम लोग। तो पूरा बड़ा बाजार है। बड़ा बाजार से निकले हम लोग, भीड़ भाड़ वाला एरिया। ये देखो सामने एक पुरुलिया जैसा पहाड़ दिख रहा है, वो हम लोग क्या पाखी पहाड़ है ना, बट ये उससे काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है ये। तो पूरा एक बड़ा सा चट्टान ही भरा हुआ है पहाड़, और वहाँ एक क्राइस्ट का सिंबल ऊपर रखा हुआ है। मैंने ईसा मसीह भी सोचा कि सिर्फ भोले बाबा ही रहेंगे ऊपर, हम भी चले, हम भी थोड़ा घूम के आए ऊपर से। एक्सपेक्टेड 7:02 हो गया, माने अंधेरा हो जाएगा बाबू भैया। जंगल जंगल बात चली है। अरे बाप रे, पहाड़ का तो श्रृंखला ख़त्म ही नहीं हो रहा है। एक ख़त्म हुआ दूसरा आ गया, दूसरा वैसे ही। देखो भैंस और कुत्ता में फ़र्क ही नहीं समझ में आ रहा है, दोनों जैसे एक ही जाति का लग रहा है। सामने वाला एरिया तो पूरा अंधेरा हो गया है, ऐसा जंगल है इधर, पूरा घना है। हम अपना कहीं सनवाइजर तो नहीं गिरा के रखे हैं, समझ में नहीं आता, कभी कभी गिरा हुआ रहता है। नहीं, शाबाश, अच्छा घना है एरिया। अरे बाप रे, लाइन से है यार, सचमुच। हम मजाक कर रहे थे, लेकिन सचमुच पहाड़ पूरा लाइन से है। क्या बताएं क्या बताएं, कभी आओ कोरापुट। अरे गुरु, क्या लग रहा है ये। इस बार का ब्लॉग्स लगता है मेरा काफ़ी लंबा लंबा होगा। बहुत कुछ है यार दिखाने को, कोशिश करेंगे जितना हो सके। लेकिन यार थोड़ा लाइक करना, थोड़ा इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो कर लेना, क्योंकि अभी इंस्टाग्राम का ही ज़माना है, यहाँ हड़िया बिक रहा है। इसलिए आप लोगों का प्यार भर भर के चाहिए। जो भी देख रहा है, जहाँ से भी देख रहा है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, जहाँ से देख रहा है, बस भर भर के झोली भर भर के प्यार बरसाओ। तो लेफ़्ट साइड का तो मैंने व्यू बता ही नहीं सकते यार, सचमुच। हम अभी ना एक ड्रोन मिस कर रहे हैं, काश मेरे पास एक ड्रोन होता, लेकिन कब जो ड्रोन आएगा अपने पास। ड्रोन आता तो ये जो व्यू आता ना, अभी जिसके पास ड्रोन है यार, आ जाओ घूमने, कम से कम तुम ही लोग दिखा दो। ये तो जगह यार बहुत खूबसूरत है। देखो सामने दो पहाड़, राइट साइड में पूरा एकदम, नहीं चारों ओर से पहाड़ से घिरा हुआ जगह है। आ गया यहाँ पे मंदिर, यहाँ माँ दुर्गा, सारे देवी देवता लोगों का मंदिर है यहाँ। फिर थोड़ा सा कोई गांव जैसा एक आया। नज़र गड़ जाता है सब लोगों का बाइक देख के। हर इंसान के अंदर ना, मतलब खासकर जो मेल कम्युनिटी है, कहीं ना कहीं बाइकिंग का एक छोटा सा कीड़ा घूमते रहता है। वो किसी भी उम्र का, बाइक जहाँ दिखा और अगर गियर वगैरह में कोई दिख गया बाइकर, तब तो और कुछ बोलना ही नहीं, खुश हो जाते हैं बच्चा हो या बूढ़ा हो। बच्चों का रिस्पांस तो मतलब
प्राइसलेस होता है। मैंने आँख में वो सपना दिख जाता है कि यार कभी मौका मिले, काश अपने पास होता, चाहे जैसा भी हो, बट हर बच्चा एक बार तो एक्सपीरियंस करना चाहता है कि एक बार यार बाइक राइड करना है। और भगवान करे उस हर बच्चे का सपना पूरा हो। बाप रे, ये तो भाकरी, इतना सारा भाकरी किधर जा रहा है? तुम लोग किधर जाएगा? ये तो भाकरी भाकरी हो गया है। ये क्या है? गगन दोरा वालसा, ऐसा ही कुछ नाम था, छोटा छोटा लिखा था, पढ़ नहीं पाए। इस रास्ते में अब कुछ नहीं मिलेगा, हमको चढ़ना है ऊपर। ये भी जाके देखना किसी ना किसी गांव में ही निकलेगा जब ऑटो जा रहा है यहाँ। ये रास्ता अगर कोई बाई कार आ रहा है ना तो थोड़ा अच्छा कार लेके आओ, मतलब जिस पर टायर वायर ठीक हो, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा हो वो बाइक। क्योंकि अभी मेरे को यहाँ से 1.5 घंटा दिखा रहा है और मैप का हाल आपको दिख ही रहा होगा कैसा एकदम जलेबी बना हुआ है। क्या लग रहा है, यहाँ ड्रोन मांगता है, यहाँ सचमुच ड्रोन मांगता है। 29 किलोमीटर सिर्फ, माँ कसम 29 किलोमीटर जाने में 1.5 घंटा लगा। मैंने सोच के देखो कैसा रास्ता है। यहाँ पे थोड़ा रुका जाए, थोड़ा सा विश्राम करते हैं यहाँ पे। तो चलो 5:45 हो रहा है। यहाँ से हम लोगों को लगेगा 1.5 घंटा, लेकिन डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस है सिर्फ 30 किलोमीटर। सोच के देखो 30 किलोमीटर कवर करने में अगर 1.5 घंटा लगेगा तो रास्ता कैसा होगा और क्या होगा। तो यहाँ हम लोग इसीलिए थोड़ी देर रुक लिए ताकि रुक के थोड़ा सा एक रेस्ट हो जाए, क्योंकि इसके बाद वाला पैच चढ़ना है हम लोगों को ऊपर, और वो कैसा होगा नहीं पता। और ये जो पहाड़ है ना, अभी हम लोग जहाँ पे हैं जैसे लग रहा है चारों ओर 360 डिग्री पहाड़ से घिरा हुआ और हम लोग बीच में खड़े हैं। तो ये रहे हमारे तरुण दा, 60 साल के बूढ़े या 60 साल के जवान। एक ऐड आज तो मने আছে চ্যবনপ্রাশের অনেক পুরনো অ্যাড। সে অ্যাডটা তোমাকে দেখে বানিয়ে হয়েছিল, বানানো হয়েছে তোমাকেই দেখে। আরে তোমার কোথায়, তুমি তো জাস্ট 18, সবে 18 হয়েছে তোমার। যাই হোক, देखो अब उधर का व्यू देखो, सिर्फ वो पूरा रेंज देखो। अरे एक डिफरेंट टाइप का ही पहाड़ है एकदम, किसी किसी जगह पूरा एकदम। ये देखो जो चीज़ बोल रहा था, ऊपर देख रहे हो। और ऐसा ही हम लोग अभी चारों ओर पहाड़ से घिरे हुए हैं। ये तो खैर छोटा सा, इसमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये भी काफ़ी हाइट है और पूरा जंगल है। जो लोग बर्डिंग करते हैं ना उन लोगों के लिए बहुत अच्छा। मेरे को कुछ एक यहाँ पे डिफरेंट बर्ड दिखा, अब क्या पता वो क्या है, बट बर्डर के लिए भी ये सारा जगह बहुत अच्छा है। और अगर बर्डिंग बाइक से कर सकते हो तो क्या कहते हैं। तो चलो थोड़ी देर वेट करते हैं और उसके बाद निकलेंगे हम लोग ऊपर। यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता भी ठीक हुआ, पूरा OPCC वाला जो कंक्रीट का रास्ता है वो यहाँ पे भी बनाया हुआ है। मौसम यहाँ चेंज हुआ है अभी, हल्का हल्का, माने वो बाइक चलने से हल्का सा वो हवा में चेंजेस समझ में आ रहा है अभी। वाह क्या खूबसूरती है यार यहाँ पे। ड्रोन ड्रोन ड्रोन, और कितना बार बोलेंगे, सब लोग बोर हो जाएगा। सो जो पहाड़ को हम लोग नीचे से देख रहे थे, हम लोग ऑलमोस्ट उसके सामने पहुँच गए। सोचो, अरे गुरु कहाँ जा रहे हो। सामने अलग व्यू है, पीछे अलग व्यू है।
माइंड ब्लोइंग। गोप्रो में समझ में आएगा कि नहीं, नहीं पता। हम तो बस जन्नत में ही हैं अभी। क्या है ये? मेरे को लग रहा है इधर बारिश हो रहा होगा। ये शायद बादल है। ये अच्छा देखो, इस जगह पे एक गांव है छोटा सा। ओए होए होए होए, कितना सुंदर रास्ता है। तरुंदा टानिए। हो, यहाँ तो रुकना बनता है। हम तो यहाँ ये व्यू तो छोड़ने लायक नहीं है। दाड़ा सामने दाड़ा बाबा खाना कुछ। हम लोग थोड़ी देर पहले ना इस पहाड़ के उस ओर थे, माने ये सारा जो रेंज था वो उस ओर से दिख रहा था, और आए हैं हम लोग इस साइड से। जाना इधर है, और मेरे पीछे का जो नज़ारा है बॉस, मतलब पागल हो जाओगे पागल। जो यहाँ नहीं आया ना वो पछताया। देखो, क्या पता मोबाइल और ये कैमरा कितना जस्टिफाई करेगा। वो जो दूर का एरिया दिख रहा है पूरा, मतलब एक अजीब सा व्यू है, ये समझाना मुश्किल है मेरे लिए। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर। मतलब रियली मेरे पास वर्ड्स नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए। और वहाँ बीच में एक छोटा सा गांव है। ये एक फिर गांव आया है यहाँ ऊपर। यहाँ वॉलीबॉल का चलन बहुत है। क्या है? कोटिया। अरे लोग यहाँ देखो जैकेट स्वेटर सब पहन के हैं, मतलब यहाँ अच्छा ठंडा है। कैमरे में ऊपर वो अगर समझ में आएगा तब तो ठीक है, नहीं आएगा तो एक बार सिर्फ बता दें, पूरा ऊपर जैसे लग रहा है ना कि बादल से ढका हुआ है पूरा, कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा है। और हम लोग को शायद उसी के ऊपर जाना है। अभी भी यहाँ से देखो, सिर्फ इसमें रास्ता देखो अभी आगे का, और 20 मिनट लगेगा। वो 20 मिनट का रास्ता ना पूरा खिचड़ी है एकदम। अरे गुरु, बड़े देर बाद देवमाली का बोर्ड दिखा। ये देखो, देवमाली राथीवाली वाटरफॉल, देवमाली 7 किलोमीटर स्ट्रेट, और लेफ़्ट साइड में है वाटरफॉल। तो हम लोग सुबह आएंगे लेफ़्ट साइड में। इससे पहले तक जो भी हम लोग राइड किए सारा कुछ ठीक था, बट यहाँ से जो वेदर में चेंजेस आया है, हमारा हालत यहाँ पे ख़राब हो चुका था। विजिबिलिटी कुछ भी नहीं थी, मतलब अपने सामने खड़े हुए चीज़ को आप देख नहीं पाओगे, इतना कुहासा और वैसे ही तेज़ हवा और बारिश। पर किसी भी तरीके से हमको अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचना था। हमारे सामने कुछ 4 व्हीलर्स थे जिनको मूव करना बहुत ही टफ हो रहा था, तो वो हमारी लाइट में हमारे पीछे धीरे धीरे बढ़ रहे थे। बारिश की वजह से रास्ता और भी ख़राब हो चुका था, और कुछ जगह तो हमारी गाड़ी गिरते गिरते बच गई। किसी भी तरीके से गिरते संभलते हम फाइनली टॉप तक पहुंच चुके हैं।
फाइनली हम लोग किला फतेह कर लिए। आते साथ ही हम बोले कि भैया अभी रूम में नहीं जाएंगे, पहले चाय या कॉफ़ी है जो पिलाओ। और थोड़ा दादा का एसिडिटी हो रहा था तो वो एक यहाँ पे मेडिसिन लिए। एक कैचो ओसुद अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे अब कॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद फिर अपने रूम में चलते हैं और जाके जो हाल हुआ है पैर वैर का दिखाते हैं। तो रूम का एक लुक आपको देते हैं और सुबह का व्यू आपको उसके बाद दिखाएंगे। तो जैसे ये हम लोगों का एंट्री गेट है, बाहर अभी चलेंगे हम लोग, जब डिनर करने तब समझ में आएगा। घुसते साथ ही राइट साइड में यहाँ पे इन्वर्टर लगा है, दैट मीन्स पावर कट अगर होता है तो आपको टेंशन नहीं लेना। ये रहा वॉशरूम, अच्छा है, नीट एंड क्लीन, चूँकि ये एकदम नया प्रॉपर्टी है, गीज़र वीज़र लगा हुआ है सारा कुछ। और ये रहा एक छोटा सा वार्डरोब, टीवी कैबिनेट बोल लो, इसी में छोटा सा एक कबर्ड वगैरह बना दिया है। और 2 सिंगल बेड हम लोगों को मिला है, तो ये अच्छा है। अगर मतलब 2 पोस्ट बैचलर कोई ट्रैवल करता ना, उसके लिए बहुत अच्छा है। इनफ स्पेस, दोनों का सेपरेट ब्लैंकेट, आराम से सोइए। और रूम का जो स्पेस है, आप स्पेस इधर से देखो, यहाँ पे 2 चेयर लगा हुआ है, सामने एक छोटा सा टी टेबल है, टीवी भी देखना है, चाय चाय पीना तो बैठ के आराम से गपशप कीजिए, चाय पीजिए। एक टेबल यहाँ पे रखा है, जो सामान वामान रखना है रखो। सबसे सही जो है ना, वो ये जगह लगेगा आपको। ये कल सुबह बताएंगे, अभी तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये इस प्रॉपर्टी का अट्रैक्शन है। तो मेरा लगेज वगैरह ला के हम यहाँ पे खोल के फेंक दिया, कच्चा भी दिख जा रहा है। तो मेरा लगेज सारा यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि थोड़ा कादा कीचड़ हो गया था, तो रूम गंदा नहीं हो इसलिए। तो यही रहा एक छोटा सा रूम टूर। अब चलते हैं हम लोग डिनर करने। डिनर हो गया है रेडी, और आते साथ हम लोगों का डिनर परोस दिया गया है। काफ़ी टाइम हो गया ना, और यहाँ तुरंत ठंडा हो जाता सब कुछ। देखो आते साथ हुडी लगा लिया हम, ये उड़ीसा है, ट्रस्ट में। और ये आया मेरा डिनर, ये है पनीर का सब्जी, ये है दाल, आलू भाजा थोड़ा सा और रोटी। और इधर हमारे दादा मंगवाए हैं, उनका भी वही सेम है, सिर्फ चिकन एक्स्ट्रा। और वो थोड़ा सा राइस उनको चाहिए, इसके लिए वो एक्स्ट्रा अपने लिए राइस मंगवा लिया। और ये है कैंटीन एरिया। आते साथ हम लोग यहीं पे चाय भी पिए थे। और गेस्ट तो हमको नहीं लगता यहाँ पे और कोई है, सिर्फ 2 कॉटेज ही बुक है। चलो भोजन करें और आराम किया जाए।